हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल 3 बीस्ट एंड अ बेबी में। आज हम बात करेंगे कि बच्चों को घुट्टी कब दी जानी चाहिए, कैसे दी जानी चाहिए, घुट्टी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और घुट्टी देते समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि घुट्टी क्या होती है। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करते रहिए। तो सबसे पहले कि घुट्टी होती क्या है। घुट्टी माँ के दूध में बादाम और उसके बाद खारक, हल्दी, अजवाइन, इन सब को घिस के बनाया हुआ एक मिश्रण होता है जो बच्चे को दिया जाता है। अब क्यों दिया जाता है, तो बच्चे को घुट्टी देने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। बच्चे को घुट्टी देने के फ़ायदे होते हैं, सबसे पहला हेल्दी वेट गेन, दूसरा उसकी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है, तीसरा कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन, गैस, अपच, इन सब की समस्या को घुट्टी दूर कर देती है। अब घुट्टी कब से दी जाती है और घुट्टी देने का जो मेन रीज़न है वो क्या है। घुट्टी दी जाती है 5वें महीने के बाद, लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में, जैसे मेरे घर में भी अन्नप्राशन होता है। तो जब अन्नप्राशन होता है, कुछ लोगों के घर में 5वें महीने में अन्नप्राशन होता है, कुछ लोगों के घर में 6वें महीने में अन्नप्राशन होता है। मेरे यहाँ 5 महीने कंप्लीट होने के बाद अन्नप्राशन हो जाता है। तो अगर आप लोगों के अन्नप्राशन होता है तो आप घुट्टी अन्नप्राशन के बाद, मतलब 6वें महीने में या 5वें महीने में, जब भी अन्नप्राशन हो जाता है तब भी शुरू कर सकते हैं। और अगर अन्नप्राशन नहीं होना है आपके यहाँ तो आप 5वें महीने से भी घुट्टी देना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 6वें महीने से तो हमें बच्चे को वैसे भी खाना देना शुरू करना है। तो इसलिए घुट्टी को खाना देने के कुछ दिन पहले शुरू किया जाता है। बाद में मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में कि घुट्टी में क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं और उनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि घुट्टी क्यों दी जाती है। घुट्टी दी जाती है कि जब हम बच्चे का 6 महीने के बाद खाना शुरू करते हैं, तो जब नया नया बच्चे को खाना शुरू करते हैं तो उसे पेट दर्द, गैस, अपच, इन सब की परेशानी होने लगती है। लेकिन घुट्टी में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को नहीं होती है। और घुट्टी में हम आमा हल्दी को इंग्लिश में वाइट टर्मरिक कहा जाता है। वैसे आप आमा हल्दी भी सर्च करेंगे, दुकान पे पूछेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगी, नहीं तो आप वाइट टर्मरिक बोल के भी उसे ले सकते हैं। आमा हल्दी या वाइट टर्मरिक जो होती है वो हमारी नॉर्मल यूज्ड टर्मरिक से बहुत ज़्यादा गुणकारी होती है। उसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए बच्चों को उनकी घुट्टी में आमा हल्दी दी जाती है ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी बहुत बूस्टअप हो जाए। तो आगे हम देखते हैं कि बच्चों की घुट्टी किस तरह बनाई जाती है और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि घुट्टी किस समय दी जाए और उसमें घुट्टी देते समय क्या क्या सावधानियों का ध्यान रखा जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ब्रेस्ट मिल्क लिया है। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप घुट्टी बना रहे हैं तो आप या तो ब्रेस्ट मिल्क में बना सकते हैं या गाय के दूध को, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि गाय के दूध को, उबले हुए गाय के दूध को, उसमें उबला हुआ पानी मिला के, आधा भाग गाय का दूध आधा भाग पानी मिला के ले सकते हैं। आप फॉर्मूला मिल्क में नहीं बना सकते। अब ये है हमारी आमा हल्दी, बादाम, ये खारक है काला वाला, काले खारक, ये है जायफल। हम लोग कच्चा जायफल यूज़ नहीं करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जायफल को कैसे पकाया जाता है घुट्टी के लिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। उसके बाद ये है केसर, ये ली है हमने अजवाइन, ये हमारा जो पत्थर है वो नॉर्मल चंदन घिसने वाला पत्थर है। आप कोई भी चंदन घिसने वाला पत्थर या घर में कोई भी पत्थर हो, सिलबट्टा, वो यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा दूध लेंगे और उसमें 1-2 पत्ती सिर्फ केसर डालेंगे। 2-3 पत्ती आप केसर डाल सकते हैं।
अब हमने सबसे पहले खारक लिया है। खारक की मात्रा कम ही रखनी है। अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि 1/4 खारक, मतलब जो पूरा खारक है उसका चौथा हिस्सा ही आप घिसें। और ऐसे धीरे धीरे हम जो हमारा केसर है उसको खारक से घिसते जाएंगे। इससे केसर भी दूध में मिल जाएगा और खारक भी मिल जाएगा। आवश्यकता अनुसार आप थोड़ा थोड़ा दूध डाल सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि मदर मिल्क या काऊ मिल्क में आप बना सकते हैं, मतलब आप फार्मूला मिल्क में घुट्टी नहीं बना सकते हैं। आप जब घुट्टी बनाएं तो काऊ मिल्क, अगर बहुत सारी माएँ होती हैं जिन्हें दूध नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं कि गाय का दूध लें, और अगर आपने आधी कटोरी गाय का दूध लिया है तो उसमें आधी कटोरी आप उबला हुआ पानी मिला दें और फिर उसको यूज़ करें। बच्चे को गाय का दूध हमेशा डायलेट करके ही देना चाहिए, क्योंकि उससे उनको पचने में आसानी रहती है। अब देखिए मैंने खारक घिसा है। धीरे धीरे घिसते जाइए और उसको समेट के कटोरी में डालते जाइए, क्योंकि एक साथ बहुत सारा हो जाएगा तो वो हमारा जो पत्थर घिसने का, चंदन घिसने का पत्थर है, उससे गिरने लगेगा। तो घिसते जाइए और उसको कटोरी में डालते जाइए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सेम कटोरी में डाल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो सारी चीज़ों को तो मिलना ही है। और खारक देने के फ़ायदे होते हैं, खारक से बच्चों का हेल्दी वेट गेन होता है और उनमें अपच की प्रॉब्लम नहीं होती है, अपच या कॉन्स्टिपेशन। खारक का फ़ायदा क्या है घुट्टी में देने का? हेल्दी वेट गेन और अपच की प्रॉब्लम ना होना। आप बार बार चेक करते रहिए कि अगर पहली बार दे रहे हैं तो ज़्यादा नहीं, 1/4 खारक ही दीजिए। अब जो खारक है उसकी साइड पलट सकते हैं, नहीं तो उसके अंदर की गुठली भी घिसा जाएगी। तो कोशिश करिए कि एक तरफ से जब खारक घिस गया है तो उसकी साइड पलट लें, ताकि उसकी गुठली जो है वो ना घिसाए। सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो खारक को घिसने में लगता है। देखिए मैंने 1/4 खारक घिस लिया है। मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि मैंने 1/4 खारक घिसा है। इसलिए इस तरह से मैंने इसको समेट लिया है। एक बार मेरा पत्थर पूरा साफ हो जाएगा। मैंने पूरे पत्थर से खारक को समेट लिया है। अब मैंने एक बादाम ले लिया है जिससे मैं घिस रही हूँ। कोशिश करें कि बादाम भी एक बादाम से 3 दिन की घुट्टी बने। बादाम के फ़ायदे, ये भी हेल्दी वेट गेन में बहुत सहायक होती है। देखिए मैंने आधे से थोड़ा कम ही घिसा है और उसके बाद मैं इसको 2 दिन और चलाऊंगी, क्योंकि आप अगर सोच रहे हैं कि हेल्दी वेट गेन करना है इसलिए ज़्यादा बादाम डाल दें तो घुट्टी में चीज़ों की मात्रा एकदम से बढ़ाने से भी बच्चे को नुकसान हो सकता है। इसलिए जो आपकी घुट्टी है उसमें चीज़ों की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाएं। अब मैंने लिए हैं 3-4 अजवाइन के दाने, जिसको मैं घुट्टी में इस दूध में डालूंगी। अब मैंने लिया है आमा हल्दी, आमा हल्दी को ज़्यादा नहीं घिसना है, बस 8 से 10 बार घिसना है। अब हम जायफल घिसेंगे। जायफल बच्चों को ज़्यादा नहीं देना है। अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो मात्र 3 से 4 बार घिसिए। ये हमारी घुट्टी रेडी हो गई है। अब एक बार मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ कि घुट्टी की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, मतलब घुट्टी कितनी गाढ़ी या कितनी पतली होनी चाहिए। तो देखिए
घुट्टी ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। अब ये घुट्टी रेडी है बच्चे को पिलाने के लिए। जैसे कि आपने देखा कि हमने घुट्टी कैसे बनाई। अब घुट्टी देने के बाद घुट्टी बन गई हमारी। आप बच्चे को घुट्टी कभी भी दे सकते हैं, सुबह दे सकते हैं, दोपहर में दे सकते हैं, शाम को भी दे सकते हैं और रात में भी दे सकते हैं। लेकिन मेरी एक एडवाइस है, जो सावधानी भी है, कि कभी भी बच्चे को जब आप पहली बार घुट्टी दे रहे हैं तो कोशिश करें कि उसे घुट्टी सुबह दें। सुबह इसलिए दें क्योंकि अगर घुट्टी खाने से, हो सकता है वैसे घुट्टी खाने का कोई नुकसान नहीं है, पर अगर किसी बच्चे को घुट्टी खाने से कोई नुकसान हो रहा है, उसमें डले इंग्रेडिएंट लाइक केसर की वजह से, क्योंकि केसर गर्म होता है, आप बादाम डाल रहे हैं उसमें, आप उसमें खारक डाल रहे हैं, उसकी वजह से, खैर हम उसमें अजवाइन भी डालते हैं तो गैस अपच ये नहीं होना चाहिए। पर अगर कोई बच्चे को घुट्टी की वजह से कोई दिक्कत हो रही है तो आपको पूरे दिन में पता चल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप बच्चे का खाना शुरू करने वाले हैं तो कोशिश करिए कि बच्चे को खाना शुरू करने के 1 हफ्ते पहले से घुट्टी देना शुरू करें। क्योंकि देखिए, दोनों चीज़ें आप एक साथ शुरू करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि बच्चे में जो प्रॉब्लम, अगर खाने से भी कोई प्रॉब्लम, किसी चीज़ से गैस एसिडिटी हो रही है बच्चे को, तो आपको वो समझ नहीं आएगा कि वो घुट्टी की वजह से हो रही है या खाने की वजह से हो रही है। तो जब भी घुट्टी शुरू करें तो घुट्टी हमेशा बच्चे के खाना स्टार्ट करने से पहले शुरू करें। ऐसा नहीं कि आपने अभी खाना स्टार्ट कर दिया, अगले हफ्ते से आप घुट्टी स्टार्ट कर रहे हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि घुट्टी देने से बच्चे की गैस की समस्या, अपच, सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो अगर आप घुट्टी पहले से देंगे तो जब आप उसको खाना स्टार्ट करेंगे तो उसको खाने की वजह से किसी तरह की गैस नहीं होगी। तो जब भी आप उसे घुट्टी दें तो कोशिश करें कि घुट्टी खाना स्टार्ट करने के 1 हफ्ते पहले से स्टार्ट करें। जल्दी ही मैं अपने बेबी का डेली फूड रूटीन, हेल्दी वेट गेन के लिए जो फूड रूटीन है, या जो मैं उसको दिन में सुबह, दोपहर, शाम में जो खाना दूंगी वो भी शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही साथ घुट्टी की एक और चीज़ है कि घुट्टी हर महीने घुट्टी की क्वांटिटी बदलती जाती है। जैसे अभी जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई वो 6 महीने के बच्चे के हिसाब से है। हाँ, आपको उसको बढ़ाना है, क्या कितना बढ़ाना है वो क्वांटिटी मैं आपको बताऊंगी अगले महीने, जब मेरा बेबी 6 मंथ कंप्लीट, 7 मंथ का हो जाएगा, तब मैं आपको बताऊंगी कि 7 मंथ के बच्चे के हिसाब से घुट्टी में क्या क्या चीज़ें बढ़ानी है। तो प्लीज़, अगर आपको हमारा चैनल, हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।